गरीब कूड़ा बिनने वाली। माला एक बहुत ही गरीब लड़की थी। वो लोग शहर के स्लम एरिया में झुग्गी में रहते थे। उसके माता पिता कूड़ा बिनने का काम करते थे और माला भी अब बड़ी हो गई थी। वो भी कूड़ा बिनने का ही काम करती थी। माला के माता पिता के पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे तो कभी थे नहीं। जो थोड़ी बहुत कमाई कूड़ा बिनने पर होती थी, उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी आ पाती। माला भी कभी स्कूल नहीं गई थी, परंतु माला देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इसके रंग रूप को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक कूड़ा बिनने वाली है। माला के माता पिता सड़कों पर कूड़ा बिनने का काम करते थे और माला एक कॉलोनी के घरों से कूड़ा इकट्ठा करती थी। कभी कभार किसी घर में कोई आयोजन होता था तो वहां से बचा हुआ खाना उसे मिल जाता था। उस दिन वो बहुत खुश होकर घर आती थी। अरे माँ, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। आज तो तुम और पिताजी बहुत खुश हो जाओगे। देखो, इसमें पनीर की सब्जी, आलू पूड़ी सब कुछ है। चलो, आज तो मजे का खाना खाते हैं। अरे, ये तो कल का बासी खाना होगा। देख ले ये ठीक भी है कि नहीं। अरे हमारे लिए क्या खराब और क्या ठीक। हमें तो ये भी मिल जाए तो बहुत है। चुपचाप सब खाना खाओ। वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इसी तरह माला की जिंदगी बीत रही थी। जिन जिन घरों में कूड़ा उठाने जाती थी, उन सब से बहुत प्यार से बात करती थी और वो लोग भी उससे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। परंतु कविता नाम की एक औरत उससे बहुत घृणा करती थी। एक दिन माला उसकी सीढ़ियों पर थक कर बैठ जाती है। तभी कविता वहां आ जाती है। अरे, ये क्या कर दिया? तुम यहाँ सीढ़ियों पर क्यों बैठ गई? मेरी सारी सीढ़ियां गंदी कर दी। मैंने आज ही सफाई वाली से सब धुलवाया था। अरे अरे, मुझे माफ कर दो। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो इसीलिए यहाँ छाया में आकर बैठ गई। देखो, मैंने आपकी सीढ़ी गंदी नहीं की। ये बिल्कुल साफ सुथरी है। परंतु कविता उसे वहां से भगा देती है। माला बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वो इतनी मुश्किल जिंदगी जीते हुए भी हमेशा हंसती रहती थी और लोगों की मदद करने को तैयार रहती थी। एक बार कविता का बेटा बाहर शहर से छुट्टियों में कुछ दिन अपनी माँ के पास रहने आया हुआ था। वो अपनी माँ की तरह नहीं था। सभी इंसानों को एक जैसा समझता था और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता था। माला एक दिन कूड़ा लेने के लिए जैसे ही कविता के यहाँ गई और उसने घंटी बजाई, तो वहां कविता का बेटा अजय आ गया। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी, मैं कूड़ा लेने आई हूँ। आप घर का कूड़ा लाकर मुझे दे दे। यदि मैं अंदर जाकर लूंगी तो माँ जी बहुत गुस्सा होंगी। अजय उसे देखकर हैरान रह जाता है कि वो एक कूड़ा बिनने वाली है। वो आश्चर्यचकित होकर माला को देखता ही रह जाता है। इतनी सुंदर लड़की पहले उसने कभी नहीं देखी थी। उसे माला बहुत अच्छी लगती है, पर वो बहुत हैरान होता है कि वो ऐसा काम कर रही है। यही सोचते सोचते अजय कूड़ा लाकर माला को दे देता है। माला अक्सर जब भी कूड़ा लेने उस कॉलोनी में आती, अजय ज्यादातर अपनी छत पर होता और वो उसे देखता। एक दिन सामने सड़क पर एक बूढ़ी औरत गिर पड़ती है। तभी वहां सामने से माला भागती हुई आती है और उस बूढ़ी औरत को उठाकर सड़क के किनारे पर बिठा देती है और उसे पीने के लिए पानी लाकर देती है। ये सब अजय छत पर से देख रहा था। अब वो माला से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि ये सुंदर होने के साथ साथ कितने अच्छे स्वभाव और मन की लड़की है। एक दिन अजय कुछ खाना मंगवा कर और माला का इंतजार करता है। जैसे ही माला कूड़ा लेने आती है, अजय उसे खाने का पैकेट देते हुए कहता है। अब ये कुछ खाना मैंने मंगवाया था तो थोड़ा तुम्हारे लिए भी मंगवा लिया। तुम ये खा लो। अरे वाह बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे यहाँ नहीं खा सकती। इसे मैं घर लेकर जाऊंगी और अपने माता पिता के साथ मिलकर खाऊंगी। अजय सोचने लगता है कि इस लड़की में तो हर खूबी है। ये अपने माता पिता का भी कितना ख्याल रखती है। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और अजय माला को चाहने लगा था। वो छुआछूत और ऊंच नीच नहीं मानता था। वो मन ही मन सोचने लगता है कि यदि माला जैसी अच्छी लड़की से उसकी शादी हो जाए तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा। परंतु वो जानता था कि यदि ये बात उसने अपनी माँ से कही तो वो कभी भी नहीं मानेगी। इसलिए अजय वो बात अपने मन में ही रखे हुए था। माला रोजाना कूड़ा लेने वहां आती। एक दिन माला कविता के यहाँ कूड़ा लेने गई। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। 2-3 बार घंटी बजाने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो माला ने दरवाजे को जरा सा धकेला। सामने का नजारा देखकर माला के होश उड़ गए।
कविता जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उनके घर में और कोई भी नहीं था। माला ने 1 मिनट भी बिना सोचे जल्दी से ऑटो रिक्शा बुलाया और ऑटो रिक्शा वाले की मदद से उनको ऑटो में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। वहां से जाते जाते माला गेट के चौकीदार को सारी बात बताकर ये कहकर गई कि जैसे ही कविता का बेटा आए उसे यहीं पास के डॉक्टर के पास भेज दे। अजय जैसे ही कॉलोनी के अंदर घुसा, गार्ड ने उसे सारी बात बताई तो वो भी उल्टे पैर डॉक्टर के क्लिनिक पर भागा। डॉक्टर ने कविता का चेकअप किया और कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाने के कारण चक्कर आ गए थे। यदि थोड़ी देर और वो वहां बेहोश रहती तो इनकी जान को भी खतरा था। अजय ये सब सुनकर हैरान हुआ और उसने माला का शुक्रिया भी अदा किया। अजय अपनी माँ और माला के साथ घर वापस आया। कविता को बिस्तर पर लिटाया गया। अब उन्हें काफी ठीक लग रहा था। अजय ने सारी बात अपनी माँ को बताई और माला का शुक्रिया अदा किया। माला, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ये तो मैं पहले से ही जानता था, परंतु मेरी माँ के बुरे व्यवहार के बाद भी तुमने उनकी जान बचाई। यदि तुम उन्हें डॉक्टर के पास न ले जाती तो आज शायद मेरे पास मेरी माँ जिंदा नहीं होती। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कविता भी सब सुन रही थी और वो भी शर्मिंदा हो रही थी। वो भी माला से बोली, मुझे माफ कर दो माला, मैंने कभी तुम्हें इंसान समझा ही नहीं। तुम्हें देखते ही मैं मुंह बना लिया करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि यदि तुम लोग सब जगह से कूड़ा साफ ना करो तो हम जैसे लोगों का रहना कितना मुश्किल है। अब तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं ये कर्ज कभी नहीं उतार सकती। माला उन्हें कहती है कि उसने कोई एहसान नहीं किया। उसके सामने यदि कोई भी होता जिसे मदद की जरूरत होती तो वो जरूर करती। ये कहकर माला उन सबसे विदा लेती है और घर जाने के लिए बाहर आती है। तभी अजय भी उसके पीछे पीछे आता है और सोच लेता है कि आज वो अपने दिल की बात उसे बता ही देगा। अब माला, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे तुम पहले दिन से ही बहुत पसंद हो। मैं ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानता, और अब तो तुमने मेरी माँ की जान बचा ली। मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे शादी करूं, यदि तुम्हें कोई ऐतराज ना हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर माला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे चाहने न चाहने का तो सवाल ही नहीं। मुझ जैसी कूड़ा उठाने वाली लड़की को यदि आप जैसा कोई लड़का मिले, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु ये हो नहीं सकता। आपके और हमारे बीच में बहुत अंतर है। आपके घर के लोग कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। परंतु अजय ने ठान लिया था कि वो अपने घर वालों को मना ही लेगा, और यदि वो नहीं माने तब भी वो माला से ही शादी करेगा। आखिर अजय माला को भी मना लेता है और अपने घर वालों को भी। उसके बाद अजय और माला की धूमधाम से शादी होती है और अजय माला के साथ वापस दूसरे शहर चला जाता है जहां वो नौकरी करता था। वो माला को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसे शिक्षा दिलाकर एक शिक्षित महिला बनाता है। इसके बाद माला की जिंदगी बदल जाती है। अब वो कूड़ा बिनने वाली लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक अच्छे घर की बहू और एक शिक्षित महिला बन गई।